नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। बात ऐसी हो जो सीधे आप तक पहुंचे और मुद्दे ऐसे हों जो सीधे आपसे जुड़े हों। अक्सर खबरों के शोर में हमारे आपके काम की बातें पीछे छूट जाती हैं, कुछ बदलने की हमारी कोशिशें अधूरी रह जाती हैं। तो नए अंदाज में कुछ कहने, कुछ सुनने और बहुत कुछ समझने की करेंगे कोशिश। इस शो में बात ऐसी होगी, आप भी कहेंगे ये हुई ना बात। सूडान संकट में घिरे भारतीयों की सकुशल वतन वापसी का मिशन जारी है। ऑपरेशन कावेरी के तहत में फंसे भारतीयों को बाहर निकालने में जुटी हुई है। ऑपरेशन कावेरी महज एक रेस्क्यू मिशन नहीं है, यह संकल्प है अपनों को सकुशल घर वापस लाने का, सूडान में फंसे भारतीयों को बचाने का। लिहाजा रेस्क्यू का काम दिन रात जारी है। उम्मीद ये की जा रही है कि ऑपरेशन कावेरी के तहत जल्द ही सभी भारतीय सेफ जोन में पहुंच जाएं। और ऐसे में आज हम सूडान से सुरक्षित लौटे कुछ लोगों से बात भी करेंगे, उनकी आपबीती भी जानेंगे। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि इस तरह के ऑपरेशंस कितने मुश्किल होते हैं और कितने मुश्किल होते हैं हालात जहां से लोगों को निकाला जाता है। इस दौरान सेना की भूमिका क्या रहती है, इन तमाम पहलुओं पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। कैसे भी करके आप हमको इधर से बाहर निकालो। इधर पे बहुत ज्यादा डेंजरस वॉर चल रहा है, कब इधर बुलेट आके हम पे लग सकती है। हाँ, हम लोग की जान बचा लिए। जब तक जिंदा रहेंगे तब तक उनके लिए हम आभारी रहेंगे। ये खुशी है सुरक्षित अपने वतन लौटने की। हम लोग को वहाँ की इंडिया एम्बेसी काफी मदद की, जो पोर्ट सूडान ले गई। पोर्ट सूडान से नौसेना, भारतीय सेना की शिप गई, हम लोग को पोर्ट सूडान से जद्दा ले गई। फिर जद्दा से सऊदी अरब का इंडिया गवर्नमेंट के हिसाब से जो भी मदद मिला बहुत अच्छा मिला हम लोग को। ये सुकून है सूडान में जारी हिंसा के बीच से बाहर आने का। इंडिया गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट किया और हम सेफ यहाँ आए, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत डेंजरस था, इसमें हम छूट गए। ये मैं गवर्नमेंट की बहुत बहुत शुक्रिया, नरेंद्र मोदी जी की बहुत बहुत शुक्रिया देना चाहती हूँ। धन्यवाद। आंखों को सुकून और दुनिया में भारत की धमक बताने वाला ये नजारा दिल्ली एयरपोर्ट का है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। ये सच है, दुनिया में जब जब हिंदुस्तानियों पर संकट के बादल मंडराए, भारत की सरकार और हमारी सेना देवदूत बनकर पहुंची। कभी ऑपरेशन सुकून तो कभी ऑपरेशन गंगा और अब ऑपरेशन कावेरी, जिसके तहत हिंसा से जूझ रहे सूडान में फंसे भारतीयों की वतन वापसी का मेगा मिशन जारी है। असल में सूडान में गृह युद्ध छिड़ा है, जिसकी वजह से वहां हालात बेहद खराब हैं। ऐसे में ऑपरेशन कावेरी के तहत भारतीयों को वहां से सुरक्षित निकाला जा रहा है और अब तक करीब 1100 लोगों को सूडान के हिंसा वाले इलाकों से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। कैसा रहा सर ये सफर आपका? कैसा लग रहा है आपको भारत आके? अच्छा है। 22 तारीख को निकला हूँ, अभी तक पहुँचा हूँ। 22 तारीख को निकले थे, अब आप पहुंचे। कैसा लग रहा है आपको अपनी धरती? घर पे पहुँच के अच्छा लगेगा। घर कहाँ है आपका? यूपी गोरखनाथ के पास। बहुत बहुत बधाई देंगे उनके लिए। मतलब हाँ, हम लोग की जान बचा लिए। जब तक जिंदा रहेंगे तब तक उनके लिए हम आभारी रहेंगे। सूडान से भारतीयों के आने का सिलसिला अभी जारी है, क्योंकि पूरे सूडान में करीब 3000 भारतीय हैं जिन्हें भारत लाने का मिशन है। ऑपरेशन कावेरी के तहत सूडान से रेस्क्यू किए गए लोगों में बड़ी तादाद में बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं शामिल हैं। एक सबसे बड़ा चैलेंज है मॉब मेंटालिटी, कि अगर हवाई जहाज का दरवाजा खोला है, कमरे का दरवाजा खोला है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो लोगों की भीड़ सब अंदर आना चाहते हैं। और इनको कंट्रोल करने के लिए मैं बड़े फख्र से कह सकता हूं कि इंडियन आर्मी फायर नहीं करती, टॉलरेट करती है।
आवाज लगाती है, माइक्स पर बात करती है। असल में सूडान में सेना और रैपिड सपोर्ट फोर्स के बीच युद्ध विराम पर सहमति बनी थी, जिसके बाद भारत ने वहां फंसे अपने नागरिकों को बाहर निकालने की कोशिशें तेज की और इसी के तहत सूडान की बंदरगाह और सऊदी अरब के जिद्दा में जरूरी बंदोबस्त किए गए। इतना ही नहीं, भारत सरकार की तरफ से वहां कंट्रोल रूम बनाया गया है ताकि सूडान से भारतीयों को निकालने में सुविधा हो। Most importantly, when they reached Port Sudan, full arrangements were in place to provide them with necessary documentation. जल्द से ज्यादा भारतीयों को सूडान से निकाला जा सके, इसके लिए नौसेना के जहाज और वायुसेना के विमान लगातार काम कर रहे हैं। सूडान से जहाज और विमान के जरिए पहले भारतीयों को सऊदी अरब के जिद्दा और फिर जिद्दा से भारत लाया जा रहा है। अनामिका गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सुकून चेहरे पर और सुकून आंखों में साफ नजर आ रहा है, क्योंकि अपने वतन वापस पहुंच चुके हैं, सुरक्षित पहुंच चुके हैं। और ये संकल्प था सरकार का कि जहां जहां भारतीय फंसे हुए हैं उन्हें बाहर निकाला जाए, वतन वापस लाया जाए सुरक्षित अपनी धरती पर। एक बहुत ही भावुक तस्वीर भी हमने कल रात देखी थी कि जिस वक्त लोग अपने फ्लाइट उनकी लैंड की बाहर निकल रहे थे तो सबसे पहले धरती को छूकर आशीर्वाद भी ले रहे थे और धन्यवाद भी सभी का कर रहे थे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वो लोग भी हैं जो कल पहली फ्लाइट से भारत पहुंचे हैं। पारस जानी और दर्शन भट्ट हमारे साथ मौजूद है, सुखविंदर सिंह भी मौजूद हैं हमारे साथ, और उससे तीन और खास मेहमान हैं। मैं उनका परिचय करा दूं, लेकिन साथ ही साथ ये जो तस्वीर आ रही है ये मुंबई एयरपोर्ट की तस्वीर है। ये दूसरा जत्था है जो इस वक्त लैंड कर चुका है। कल पहली फ्लाइट दिल्ली लैंड की थी, ये दूसरी मुंबई में लैंड की है। ये वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान वाइस एडमिरल अनूप सिंह भी होंगे, ईस्ट नेवल कमान से, मेजर जनरल ए.के. सिवाच से भी हम बातचीत करेंगे। साथ ही साथ नवीन भटनागर भी होंगे, फॉर्मर डीआईजी एनडीआरएफ। ये समझने जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये कोई पहला मौका नहीं है कि सरकार विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस निकाल रही है। इससे पहले बहुत मौके आए, चाहे वो रूस यूक्रेन युद्ध का मौका हो, अफगानिस्तान में फंसे लोग हों, कोविड काल में हमने देखा किस तरीके से इस तरह के बहुत सारे मिशन सरकार की तरफ से चलाए जाते हैं। क्योंकि कोशिश यही है कि कहीं भी अगर कोई भी हिंदुस्तानी फंसा है, यहां पर जिक्र सिर्फ हिंदुस्तानी का नहीं करते हैं, क्योंकि हमने यूक्रेन में देखा था वहां पर किस तरीके से, चाहे वो पाकिस्तानी हो, बांग्लादेश हो, सबको हमारी सेना ने बचाकर सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाया था। ये संकल्प है, ये एक मिशन नहीं है, ये संकल्प है। तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। 246 लोग मुंबई लैंड कर चुके हैं। कल 320 के करीब लोग थे जो दिल्ली लैंड किए थे। कुल मिलाकर अगर सूडान की बात करें तो लगभग कहा जा रहा है कि 3000 के करीब लोग हैं जो अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं। तो एक एक करके सभी को वहां से निकाला जा रहा है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुंबई की फ्लाइट से जो लोग आए हैं हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले पारस जानी, आपसे मैं जानना चाहूंगी हालात किस तरह के थे, और सबसे अहम सवाल ये कि किस तरीके से आपके साथ संपर्क हुआ या आपने संपर्क किया वहां पर। हाँ जी, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। एक्चुअली हम लोग बिजनेस लाइक स्काई वेरा से हूँ और बिजनेस के पर्पज से हम लोग सूडान गए हुए थे, खार्तूम पे स्पेशली। और लास्ट 1 मंथ से हम लोग वहीं पे थे और अचानक से 15 मॉर्निंग में बॉम्बार्डिंग स्टार्ट हो गया। जब हम ब्रेकफास्ट वगैरह कर रहे थे तो पहले तो हमें पता ही नहीं चला कि क्या चीज हो रही है। और हम लोग जहाँ पे ठहरे थे वो होटल से नियर बाय अपना इंडियन एम्बेसी नजदीक था। तो 1-2 घंटे के बाद हमने एम्बेसी का कांटेक्ट किया, कुछ जानने का ट्राई किया कि क्या हो रहा है। फिर हमें पता चला कि इंटरनल कुछ वॉर है उनका, तो वो वॉर की वजह से इनका स्टार्ट है। तो हमें लगा कि शाम तक ये खत्म हो जाएगा। तो हम लोग बेसिक कोई प्रिपरेशन में नहीं थे कि क्या होगा, क्या हो रहा है, क्योंकि अनजान देश में अनजान लोग थे हम जी। और हमें स्पेसिफिक अरेबिक भी नहीं आता था। तो ये सारे प्रॉब्लम्स थे। तो हमने स्टार्ट किया। फिर शाम को जब हमने इंडियन एम्बेसी से कांटेक्ट किया तो उन्होंने बोला कि हमें एक वॉलंटियर का एक ग्रुप बनाना है और वो ग्रुप के बेस पे आपके एरिया में जो ऐसे लोग हैं उसके हिसाब से हम आगे का कोऑर्डिनेशन वगैरह करके उनको बाहर निकालने का ट्राई करें। तो वो ग्रुप में हम लोगों ने लीडरशिप लिया, क्योंकि हम लोग आईटी फील्ड से हैं। और वो लीडरशिप लेके हमने वहाँ पे हमारे तो एरिया के लोगों का ग्रुप पारस जी बना, कुल कितने लोगों का ग्रुप बना? और ग्रुप बनाने के बाद जब आप भारत, क्योंकि कल लौटे हैं, इस बीच कितना वक्त लग गया? हाँ, ग्रुप हमने आई थिंक 2nd डे एंड तक बना लिया था। और अप्रोक्स हमारा जो ग्रुप था 129 पीपल का ग्रुप था। और वो 129 वापस आ चुके हैं? मैडम मैं आपको स्टेप बाय स्टेप
हर एक चीज आपको बताता हूँ, क्योंकि बहुत सारा डेटा हमने फिर खार्तूम से पोर्ट सुदान तक आए, उसके बाद हमने वहां पे चेक किया तो वॉलंटियर की बहुत कमी थी, क्योंकि इंडियन एम्बेसी के लिमिटेड पीपल थे और वो लोग ट्राई कर रहे थे, बेस्ट ट्राई कर रहे थे, बट वो लोग भी एक लेवल पे जाके थक गए थे या ऐसा हमें लगा। तो वहां पे जैसे खार्तूम में हम ये सब बॉम्बार्डिंग हमने होटल के सामने देखा, हमारे सामने लोकल लोग शॉपिंग मॉल्स लूट रहे हैं। हमारे होटल के अंदर सेकंड और थर्ड फ्लोर तक वो जो XYZ पार्टी, मुझे कौन सी पार्टी थी नहीं पता था, वॉर वाली पार्टी हमारे होटल में आ गए। वहां पे भी बहुत फायरिंग भी हुआ था, कांच भी टूटे थे, सब कुछ हुआ। लोग इतने डरे हुए थे कि छोटी सी आवाज भी आती थी ना तो हमें लगता था कि अभी कोई अंदर होटल में आ गया है, हम ब्लैकआउट करके छुप जाते थे। पारस जी, मैं लौटती हूँ आपके पास, मैं लौटती हूँ। जरा कुछ और लोगों के भी जबानी सुनते हैं कि किस तरह के हालात वहां पर थे। जी जी, खूब खूब आभार। भारत में तो ये मुंबई एयरपोर्ट की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक कल की तस्वीर थी, दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड की थी और ये फ्लाइट बस अब से कुछ ही क्षण पहले लैंड की है। ये दूसरा जत्था है जो सूडान में फंसे हुए लोग थे, भारतीय लोग थे, वो वापस पहुंचे हैं। मुंबई में ये फ्लाइट लैंड की है। सूडान में जितने भी लोग फंसे हुए थे, कोशिश ये है कि सभी को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। भारतीयों की अगर तादाद की बात करें तो लगभग 3000 के करीब बताई जा रही है। 72 घंटे का युद्ध विराम था और कोशिश यही है कि इस युद्ध विराम के बीच में निकाल लिया जाए सभी को सुरक्षित बाहर। और इस वक्त 246 भारतीयों को लेकर मुंबई एयरपोर्ट पर C-17 ग्लोब मास्टर पहुंचा है और ये सभी लोग उसके जरिए बाहर निकल रहे हैं। राहत और सुकून इस वक्त, क्योंकि अपने वतन अपनी धरती पर पहुंच चुके हैं। गृह युद्ध की वजह से हालात बेहद खराब हैं। कोई दिक्कत नहीं है, अपने वतन आ गए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम निशा विपिन चंद्र मेहता। आपकी आंखों में हम आंसू देख पा रहे हैं। या हम अपने वतन आ गए तो हम खुश है और थैंक्स टू मोदी जी, थैंक्स टू टीम वर्क मोदी जी, आपने हमारे लिए इतना कुछ किया, हम इतने खुश हैं कि कह नहीं पा रहे हैं, बस और कुछ नहीं। अब अभी बाकी है हमारे कुछ लोग इंडिया के, वो भी आ जाएंगे हमें मालूम है, लेकिन किसी को वहां से निकलने में थोड़ा प्रॉब्लम है। कोई प्रेग्नेंट है, कोई बुजुर्ग लेडी है, वो नहीं निकल पाएंगे, उसके लिए भी हमें थोड़ा खेद रहेगा। वो वहाँ कैसे मैनेज करेंगे वो भी मालूम नहीं है, लेकिन अब हमें कुछ आगे कुछ नहीं कह सकते हैं। हम संतुष्ट हैं? हम बहुत संतुष्ट हैं मोदी जी के टीम वर्क से और मोदी जी से, बस थैंक यू। तो ये तस्वीरें C-17 ग्लोब मास्टर, देखिए भारत का तिरंगा और लोग जब भारत पहुंच रहे हैं सुरक्षित, क्योंकि वतन वापसी हो चुकी है। आंखों में आंसू भी हैं, खुशी के आंसू हैं कि सुरक्षित वो लोग लौट आए। हालांकि उम्मीदें नहीं थी। गृह युद्ध की स्थिति जिस तरीके से सूडान में बनी हुई है, हालात बेहद खराब है। 72 घंटे का सीजफायर वहां पर लागू किया गया और इस बीच कोशिश भारत की तरफ से यही है, चाहे वो वायुसेना हो या फिर इंडियन एयरफोर्स हो, कोई भी एजेंसी हो, सभी को वहां पर लगाया गया है। नेवल फोर्सेस को वहां पर लगाया गया ताकि जल्द से जल्द फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला जा सके। किसी भी कीमत पर लोगों को वहां से सुरक्षित बाहर निकालना है। यही है ऑपरेशन कावेरी, जिसके तहत पहला जत्था कल रात दिल्ली पहुंचा था। दिल्ली एयरपोर्ट पर उनसे भी हमने बातचीत की थी। हालात किस कदर वहां पर खराब है, गृह युद्ध की स्थिति में अंदाजा इस बात का लगाया जा सकता है कि सिचुएशन कैसी होती है। अब फिलहाल इन लोगों के पास कुछ भी नहीं है, बावजूद इसके, क्योंकि वहां से इनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। आंखों में आंसू और सुकून है इस बात का
कि कम से कम अपने वतन लौट आए हैं। मेजर जनरल ए के सिवाज साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिवाज साहब, देखिए, बहुत मुश्किल होता है अपने वतन को छोड़कर जाना, लेकिन वहां पर जब सिचुएशन ऐसी बन जाए तो सिर्फ और सिर्फ मदद के लिए अगर एक हाथ भी आगे बढ़ जाए वो बहुत बड़ा होता है। इन लोगों के अल्फाज, इन लोगों की आंखों के आंसू इस बात को बता रहे हैं, शुक्रिया अदा कर रहे हैं बिन बोले कि किस तरीके से हमारी सेना ने, हमारी सरकार ने मदद की और आज वो अपने वतन में सुरक्षित पहुंच चुके हैं। हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई यह है कि भारत ने एक मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी बनाई। उनको मालूम था कि एक सिविल वार जैसी सिचुएशन है, ये जो दो वायरिंग ग्रुप हैं, एक तो सूडानीज आर्मी है और एक पैरामिलिट्री रैपिड फोर्स, इनके बीच में लड़ाई हो रही है। मगर दोनों के जो रिलेशन है भारत के साथ फिर भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इंडिया से वो एक प्रकार से जो सबसे ज्यादा मेडिकल टूरिज्म करते हैं, लोग अपने आप को आइडेंटिफाई इंडिया के साथ ज्यादा करते हैं, ना कि यूरोपियन कंट्री। अब हुआ क्या है कि वहां से भारत ने सोच विचार किया है कि क्या तो खार्तूम से या जो पोर्ट सुडान है वहां तक कैसे लेके जाना है, क्योंकि खार्तूम के अंदर जहाज लैंड नहीं कर सकते। हम C-13J लेके गए थे क्योंकि वो सेमी जो तैयार है एयरफील्ड है, वहां पे भी लैंड कर सकते हैं। तो इसलिए खार्तूम से पहले पोर्ट सुडान लेके आया गया है। पोर्ट सुडान से हमारे पास 2 नेवल शिप हैं, INS सुमदा और INS तेग। उनको वहां से ले जाके रेड सी से फिर हम जेडा ले जाने सऊदी अरेबिया, और वहां से फिर हम हवाई जहाज से C-17 ग्रो मास्टर और C-13J हरकुलिस से इनको भारत में लाने एक वेरी वेल कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन किया गया है। ये एक काबिले तारीफ है। मुझे लगता है एक तो देश ही है ऐसे जो कि शिवाजी, मैं रोकती हूँ जरा आपको, क्योंकि जो लोग वहां पर पहुंचे हैं उनकी आप बीती सुनना भी जरूरी है। मैं लौटूंगी। काफी मदद की होगी आपकी, वहाँ के लोकल लोगों ने काफी मदद की होगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गला भर आता है बोलते बोलते, क्योंकि जिन हालात में वहां पर जिंदगी गुजर बसर हो रही थी, हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। उम्मीद नहीं थी, लेकिन किस तरीके से अचानक भारत सरकार की तरफ से ऑपरेशन कावेरी चलाया गया और फिर उम्मीदें बंधी कि हाँ, हम अपने वतन वापस आ सकते हैं। मेजर जनरल सिवाज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। हम सुन रहे हैं सिवाज साहब, देखिए कि लोग बोल रहे हैं, शुक्रिया अदा कर रहे हैं और अब एक सुकून भी है कि अपने वतन में है। देखो सच्चाई यह है कि भारत एक ऐसा देश है जो कि अपने जो लोगों को लेने में काबिल है। बाकी जो यूरोपियन कंट्री भी, वो भी अभी इतने सक्सेसफुल नहीं है। जिस प्रकार से हमने मल्टी लॉन्च ऑपरेशन किया है, किस प्रकार से हमने अपने लोगों को एक प्रकार से मूव किया है पोर्ट सुडान तक लाने के लिए, गाड़ियों का इस्तेमाल किया। पोर्ट सुडान से हमने अपनी शिप का इस्तेमाल किया, INS सुमदा और INS तेग को, और फिर जेडा, और जेडा से एयरक्राफ्ट। मुझे लगता है वेरी वेल कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन है कावेरी कि, मगर ये सच्चाई है भारत की काबिलियत और क्षमता। भारत ऐसे ऑपरेशन पहले भी करता रहा है। 1990 के अंदर हमने इराक से किया, अभी ऑपरेशन गंगा हमने यूक्रेन से किया। सच्चाई यह है कि जो लीडरशिप है मोदी की, प्राइम मिनिस्टर मोदी की, बड़ी क्लियर माइंडेड है। उनको मालूम है कि क्या करना है। हमारी जो फौज है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। और सिवाज साहब, एक चीज और मैं इसमें ऐड ऑन कर दूं, इसके साथ ही साथ मैं वाइस एडमिरल अनूप सिंह को भी जोड़ूंगी, क्योंकि जो कोऑर्डिनेशन है हमारी तीनों सेनाओं का, साथ ही साथ NDRF का भी, वो बेहद मजबूत है। एक फाइनल नोट और उसके बाद किस तरीके से उस मिशन पर लगना है। एडमिरल अनूप सिंह, मैं आपसे जानना चाहूंगी किस तरीके से स्ट्रेटेजीज बनती हैं और इस मिशन पर, जहां पर चैलेंजेस बहुत है, सिर्फ 72 घंटे का वो सीज फायर है, जिसमें चैलेंज सबसे बड़ा ये है कि 3000 लोग जो अलग अलग जगह पर, पहले तो उनको इकट्ठा करना, उनके साथ संपर्क साधना और उसके बाद उनको लेकर आना भारत, सबसे बड़ा चैलेंज यही है। आपने बिल्कुल सही फरमाया। असल में सेंट्रल कोऑर्डिनेशन और प्लानिंग जो है वो दिल्ली में की जाती है जी, तीनों सेनाओं के लिए IDS हेडक्वार्टर्स में, CDS के नीचे। लेकिन खास करके जहां मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि नेवी के 2 जहाज आपने बताया पोर्ट सुडान में पहुंचे हैं, पहले सुमेधा, उसके बाद तेग। जरूरत पड़ी तो तीसरा जहाज भी तैयार है काफी नजदीकी में, वो भी पहुंच जाए। पर ये डिपेंड करता है कितने लोग आ सकते। अब ये कोऑर्डिनेशन के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बात करती है अपनी एम्बेसीज से और उन कंट्रीज से जहां पे सपोर्ट या कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। जैसे इस केस में सूडान के साथ उनके मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के साथ और सऊदी अरेबिया में उनकी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, ये बातचीत चलती है, कोऑर्डिनेशन होती है। उसके बाद
जो मैन ऑन द स्पॉट होता है, यानी कि कमांडिंग ऑफिसर जहाज का, अगर एक जहाज गया तो उसका, अगर ज्यादा जहाज है तो सबसे सीनियर ऑफिसर का, उसका ये काम रह जाता है। नेवी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी देती है मैन ऑन द स्पॉट को, आर्मी एयरफोर्स भी इसी तरह करती है। लेकिन एक उपलब्धि मैं आपको बताना चाहूंगा, हर बार ये चीज कही जाती है, कहीं भी किसी जगह में भी किसी देश के अंदर ये हो, मैरिटाइम नेशंस की एक उपलब्धि बहुत बड़ी होती है कि उनकी नेवी के लिए बाउंड्रीज नहीं होती हैं समुद्र, किसी और देश की टेरिटोरियल वाटर्स तक वो जा सकते हैं, लेकिन टेरिटोरियल वाटर्स में प्रवेश करने के लिए डिप्लोमेटिक क्लियरेंस चाहिए जी। ये इसका फायदा होता है हर बड़ी नेवी को कि सबसे बड़ी उपलब्धि एक युद्ध पोत में होती है मोबिलिटी यानी कि गतिशीलता, एंड्योरेंस यानी कि सहन शक्ति। जितना फ्यूल एक युद्ध पोत में होता है और अलग अलग स्पीड्स पे उसकी एंड्योरेंस गिनी जाती है। वर्सेटिलिटी यानी कि बहुमुखी प्रतिभा, अपने रोल को चेंज कर सकता है, फ्लेक्सिबिलिटी लचीलापन, और फोर्स प्रोजेक्शन कैपेबिलिटी विदाउट यूजिंग वेपन्स यानी कि बल प्रक्षेपण। इन चीजों की वजह से ये विशेषताएं होती हैं एक नेवी के युद्ध पोत में, जिसकी वजह से डिजास्टर मैनेजमेंट, क्राइसिस, पीस कीपिंग, इन चीजों में दूसरे देशों में आराम से नेवी जा सकती है। इसी तरह से एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट, उनको डिप्लोमेटिक क्लियरेंस एक बार मिल जाए और अगर वो जहां उतरना चाहें, जहाज को उतारना चाहें, वहां सिक्योरिटी हो, प्रोटेक्शन हो, जैसे पोर्ट सुडान में जो एयरफील्ड है वहां पे लास्ट में उसको भी, हमारी एयरफोर्स को भी परमिशन मिल गई, तो C-130J वहां पहुंचे और बाकी C-17 सऊदी अरेबिया में। बिल्कुल। तो इसकी सारी कोऑर्डिनेशन। सर मैं लौटती हूँ, बिल्कुल सर मैं रोक रही हूँ आपको, मैं लौटती हूँ आपके पास, क्योंकि C-17 ग्लोबमास्टर से जो लोग अभी फिलहाल पहुंचे हैं मुंबई, सीधा चलूंगी, मेरे सहयोगी देव कोटक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जरा बात कीजिए उनसे, हम जानना चाहेंगे और बताइए उनकी आप बीती, वहां पर हालात किस तरह के थे? जी, जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, एक बार अगर आपको विजुअल्स दिखा देंगे तो कुछ सिग्नेटरीज जो है वो बस आकर कुर्सी पर बैठे हैं, उनकी चेकिंग और जो लास्ट फॉर्मेलिटीज और प्रतिक्रिया होती है वो भी होनी बाकी है, इसीलिए वो बाहर अभी तक नहीं आ पाए हैं। और अगर आप देख पा रहे होंगे लॉबी में ही बैठकर इंतजार कर रहे होंगे और काफी लोग आने बाकी है। लेकिन 246 लोग आए थे इस फ्लाइट पर C-17 ग्लोबमास्टर पे, जो इंडियन एयरफोर्स का एक स्पेशल ऑपरेशन है, इंडियन गवर्नमेंट द्वारा जो ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसे ऑपरेशन कावेरी के नाम से जानते हैं। ये उसका दूसरा दौरा है। जो पहला फर्स्ट लेग था वो आ चुका है दिल्ली में कुछ तकरीबन 350 से 360 लोगों के बीच में, और आज वाली जो मुंबई इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय जैसे ये लोग बाहर निकलेंगे हम चाहेंगे कि आप उनसे बात कीजिए। मैं जरा इंक्लूड कर लेती हूँ, नवीन भटनागर जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, फॉर्मर DIG NDRF। बहुत अहम भूमिका NDRF की भी इसमें होती है। अगर हम कहते हैं कि तीनों सेनाओं का कोऑर्डिनेशन बहुत अहम रखता है, तो आप लोग क्योंकि ग्राउंड पर जाते हैं और बहुत बार आप लोगों ने इस बात को साबित किया है कि किसी से कम नहीं है, और जब भारतीयों को निकालने का मिशन आपको दिया जाता है तो किस तरीके से सफलतापूर्वक उसको अंजाम दिया जाता है? जी एक्चुअली क्या है कि NDRF जैसा सबको पता है कि रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए वेल ट्रेंड है और एक्सपर्ट है, और यहाँ भी जो भेजे गए हैं रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, अगर बाय द वे बीच में कोई ऐसा हादसा हो जाता है या उनको लाने के दौरान कोई हादसा हो जाता है या वहां पर निकालने के टाइम पे कोई हादसा हो जाता है, कोई बिल्डिंग कॉलेज कर जाती है, क्योंकि वहाँ लोकल आर्मी और पुलिस ये सब आपस में भिड़ रहे हैं, गृह युद्ध हो रहा है, कोई एक कमांडर तो है नहीं, वो कुछ भी एक्शन ले सकते हैं, कुछ भी गड़बड़ कर सकते हैं, तो वहां पर रेस्क्यू की बहुत जरूरत होती है। इसीलिए हमारे NDRF जो इसमें वेल ट्रेंड है उसको भेजा जाता है। और क्या स्ट्रेटेजी आपकी रहती है वहां पर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग जो है पूरे ट्रेंड होते हैं और इसमें रेस्क्यू के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो टचवुड अभी तक तो सब ठीक चल रहा है और आगे भी मैं उम्मीद करता हूँ ठीक चलना चाहिए। चलिए, सुखविंदर सिंह हमारे साथ हैं, कल रात की फ्लाइट से आप भी पहुंचे, हालात सिचुएशन वहां पर सुखविंदर कैसी थी? वेल हालात तो अभी भी वैसे ही है जैसे चल रहे हैं। आज सुबह ही मेरी अपने कॉलीग जो है मेरे वहाँ पे उनसे बात हुई है, तो कोई खास सुधार नहीं हुआ। आर्मी ट्राई कर रही है कि थोड़ा सा मतलब ग्राउंड सेंट्रिक फोर्सेस उतारे
जैसे कि अभी तो ग्राउंड पे टोटल जो कंट्रोल है वो आरएसएफ वालों का ही है, जो मिलिशिया फोर्स है। आपको कितना वक्त लगा भारत पहुंचने में? किस तरीके से आपने संपर्क किया या फिर आपसे संपर्क किया गया? वक्त कितना लगा आपको यहाँ पहुंचने में? एक्चुअली हमें टोटल 3 दिन लगे। एक दिन तो पोर्ट सुदान आने में लगा, तो एक दिन आगे नेवल शिप पे जद्दा पहुंचने में लगा, और एक दिन ही नेक्स्ट डे हम यहाँ पे पहुंच गए कल रात को। संपर्क कैसे साधा गया आपसे? संपर्क एम्बेसी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द वॉर दे वेर लाइक हमारे साथ उनका संपर्क था। उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप पहले बनाया, तो फिर सबको एक फॉर्म भेजा गया कि अगर आप इवैक्यूएशन चाहते हो तो अपना फॉर्म फिल करें। तो पहले दिन से ही उन्होंने मतलब अपना काम करना शुरू कर दिया था। क्या आप हमें ये बता सकते हैं सुखविंदर, अभी वहां पर कितने और लोग होंगे? क्योंकि कल रात को 300 के करीब लोग पहुंचे, अभी भी 246 के करीब लोग पहुंच चुके हैं भारत। अभी वहां पर कितने लोग सूडान में होंगे? शुरुआत में जो लिस्ट आई थी वो 4000 के करीब थी कि जिन्होंने भरा था कि इवैक्यूएट करना है। लेकिन फिर काफी सारे वहां पे कुछ ऐसे लोग हैं जो काफी सालों से वहां रह रहे हैं, सालों से नहीं ऑलमोस्ट 150 साल से उनकी परिवार वहां पे रह रहे हैं, जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे वहां पे सेटल हुए थे। तो उनमें से कई लोगों ने क्योंकि अपना सारा धंधा पानी छोड़ के तो वापस आया नहीं सकते, तो वो आई थिंक उनमें से काफी लोग बैकआउट कर गए थे। तो फाइनली लाइक 2800 3000 लोग थे जो आना चाहते हैं। तो अभी आई थिंक हम लोग जो थे 350 आए हैं। आज भी जैसे आप बता रहे हैं कि लोग एयर से आए हैं, तो ऑलमोस्ट आई थिंक 1000 के करीब तो आ चुके हैं जो इंडिया पहुंच चुके हैं। ऑपरेशन कावेरी के तहत सूडान से 246 भारतीयों को वतन वापस लाया गया है। ये फ्लाइट C-17 ग्लोब मास्टर जो मुंबई में लैंड किया, ये तस्वीरें हमें गर्व का एहसास कराती हैं कि हमारी तीनों सेनाएं, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी किस तरीके से कोऑर्डिनेशन के साथ वचनबद्ध होकर विदेशों में फंसे भारतीयों को भारत लाने का संकल्प लेती है और फिर उसको पूरा करती है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। वो लोग जो कि वहां से सूडान से वापस आए, कल रात जो फ्लाइट दिल्ली पहुंची थी, उनसे भी लगातार हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं जिनसे हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। मेजर जनरल सिवाज साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, इस तरह के मिशन, ये कोई पहला मिशन नहीं है। इससे पहले हमने देखा था, चाहे रूस यूक्रेन वॉर हो वहां पर, चाहे अफगानिस्तान में फंसे हुए लोग हों वहां पर, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि न सिर्फ हिंदुस्तानियों को मदद के लिए अगर पाकिस्तानी आगे आते हैं तो उनको भी निकाला गया। भारतीय झंडे के साथ जिस वक्त वो निकलते हैं तो ये बताते हैं कि हम उन्हीं के साथ हैं और आप उनको भी सुरक्षित लेकर आते हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो, कहीं के भी लोग हों। हमारी सेना किस तरीके से सभी की मदद के लिए वहां पर जाती है? हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई यह है कि हमारी काबिलियत और क्षमता है, हमारी लीडरशिप बहुत स्ट्रांग है और हम पूरा होमवर्क करके जाते हैं। ये सच्चाई है, दूसरे देशों के अंदर ये काबिलियत और क्षमता नहीं है। देखो, अगर आप यहाँ देखें जो हम इवैक्यूएट कर रहे हैं सूडान से, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि ये सिचुएशन बड़ी अलग है। इस पे जो रैपिड सपोर्ट फोर्स है और जो सूडानीज आर्मी है, उनके बीच में सिविल वार टाइप सिचुएशन है। हाँ। जो खार्तूम एयरपोर्ट है वो ऑपरेशनल नहीं है, और नहीं तो हम एयरपोर्ट से ही अपने लोगों को ले जा सकते। तो ये बहुत चैलेंज है कि लोगों से पहले मिलाप करना, फिर लोगों को खार्तूम से लेके पोर्ट सूडान लाना, और पोर्ट सूडान से फिर जेडा ले जाना, और जेडा से फिर उनको इवैक्यूएट करना। ये एक वेल कोऑर्डिनेटेड प्लान के साथ ये सारा ऑपरेशन किया गया है, जिसके अंदर एयरफोर्स भी इन्वॉल्व है, नेवी भी और आर्मी की एक टीम भेजी गई है जो कि पोर्ट सूडान में और जेडा में है, जो कि इनका कोऑर्डिनेशन कर दिया कि किस प्रकार से इनकी इवैक्यूएशन होगी। ये सच्चाई है। कुछ एक देश है, मैं ये कहूंगा कि अमेरिका भी नहीं कर पाया था, उसने अपने चिनूक हेलीकॉप्टर भेजे थे जिबूटी से, क्योंकि जिबूटी में उनकी बेस है जो बहुत नजदीक है। इसके अलावा भारत एक ऐसा देश है जो कि इतने लार्ज स्केल पे अपनी इवैक्यूएशन कर रहा है, करीब 2,500 से 3,000 के करीब लोगों को हम इस 3 दिन में निकाल। तो और बड़ी बात सिवाज साहब कि बिना वक्त गवाए किस तरीके से रणनीति तैयार होती है और उस कोऑर्डिनेशन को बिठाया जाता है। अनूप जी, सबसे बड़ा चैलेंज, मैं स्पेसिफिकली अगर सूडान की बात करूं तो क्या रहा? सबसे बड़ा चैलेंज होता है प्रोटेक्शन ऑफ आवर ओन एसेट्स, यानी कि हमारे युद्ध पोत जो गए हैं उनकी अपनी सिक्योरिटी, और इसलिए कोऑर्डिनेशन में सबसे पहले अपनी मिशन के साथ और होस्ट कंट्री जो होती है जैसे सूडान, उसकी जो गवर्नमेंट है और आर्मी पर्टिकुलरली जो गवर्नमेंट की विच इज द मेजर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, उनके साथ संपर्क किया जाता है। हमारे रिलेशन सब कंट्रीज के साथ बहुत अच्छे हैं,
सिवाय हमारे 2 नेबर्स के। और लेकिन देखिए, आप 2 नेबर्स का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन आप लोग तो हमारे पड़ोसी मुल्कों के लोगों को भी, अगर वो कहीं फंसे हैं तो उनको भी निकाल कर लाते हैं बिना किसी भेदभाव के। बिल्कुल, हम कोई भेदभाव नहीं करते किसी के साथ। मैं सिर्फ एक चीज के बारे में बात कर रहा हूं, जो हमारे बायलैटरल रिलेशंस हैं वो इतने अच्छे हैं सब देशों के साथ सिवाय इन 2 के डिप्लोमेटिक क्लियरेंस के लिए कोई टाइम नहीं लगता। अगर हम बोलते हैं हमारा युद्ध पोत वहां जा रहा है या हमारा एयरफोर्स का विमान जा रहा है और हमें क्लियरेंस भी चाहिए, डिप्लोमेटिक क्लियरेंस भी चाहिए और सिक्योरिटी भी चाहिए, वो एकदम से आगे बढ़ते हैं। और फिर युद्ध पोत के अंदर अपनी सिक्योरिटी के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए सारा वक्त, जब तक सब समय हम जहाज को उस कंट्री के अंदर रखते हैं, अलोंग साइड जेटी में, उस पोर्ट में रखते हैं, सारे सेल्फ डिफेंस वेपन्स और स्पेशल हमारे जो गनरी स्पेशलिस्ट होते हैं वो स्मॉल आर्म्स लेके सारा वक्त सतर्क रहते हैं, क्योंकि अगर कोई गलती से किसी की प्रोजेक्टाइल या मिसाइल मिस्टेकन आइडेंटिटी में फायर की जाए और वो युद्ध पोत की तरफ आ रही है या किसी जो इवैक्यूज हैं जिनको हम लेके आ रहे हैं उनकी तरफ आ रही है, तो ये सेल्फ डिफेंस वेपन्स यूज किए जाते हैं। बिल्कुल जो वॉर जोन में होता है उस तरह से किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ अब इस वक्त खास मेहमान लगातार जुड़े, नवीन भटनागर जी भी हमारे साथ हैं। एनडीआरएफ की भूमिका की अगर मैं बात करूं तो कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है इसमें? इस टाइप की जो हादसे होते हैं इसमें खास तौर से एनडीआरएफ को ट्रेन किया गया है। अब इसमें मान लीजिए स्टैम्पेड भी हो सकता है, भगदड़ में चोट लग सकती है, तो लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन करना, चोट वगैरह में उनको ड्रेसिंग वगैरह करके सेफ बनाना, इसके अलावा उनको सेफ इवैक्यूएट करना, सबसे बड़ी बात वहां से निकाल कर ले आना। और सिचुएशन पता ही आपको कि वहां पर कोई एक गवर्नमेंट तो है नहीं और आपस में झगड़े झंझट मारपीट ये सब उल्टे काम हो रहे हैं, तो वह कौन कमांडर है, किससे बात करनी है, ये एक चैलेंज हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में एनडीआरएफ का मेन चैलेंज है और रोल है कि कैसे हम अपने लोगों को उनको बचा के निकालें और उनकी सहायता करें। सबसे बड़ी बात उनकी सहायता करें। यानी जो ग्राउंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है वो पूरी तरह से आपके कंधों पर रहती है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। पारस जानी अच्छा हमारे साथ नहीं है, सुखविंदर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुखविंदर, जिस वक्त आप वहां पर गए थे क्या आपको पता था, और दूसरी बात ये, जब हालात इस कदर बिगड़ने लगे क्या अंदाजा आपको था कि आप सुरक्षित लौट आएंगे या कोई आएगा आपको यहां से निकाल कर वापस अपने वतन ले आएगा? एक्चुअली हमें शुरू से ही इस चीज का तो भरोसा था कि हम इवैक्यूएट होंगे, क्योंकि हमने देखा था कि कैसे इंडियन गवर्नमेंट ने यूक्रेन में भी अच्छा काम किया था और सबको इवैक्यूएट किया था। सेकेंड डे ही मेरे को ऑप्शन थी कि बाय रोड इजिप्ट जाने की, क्योंकि जो हमारे नेबर्स थे वो काफी इन्फ्लुएंशियल थे, उन्होंने बोला कि हम लोग इजिप्ट निकल रहे हैं तो आप भी हमारे साथ आओ। तो लेकिन हमने ये चूज किया कि हम तिरंगे के साथ ही जाएंगे। क्या बात है। खुद से हमारा स्टेप लेना अच्छा नहीं है, तो जब भी इंडियन गवर्नमेंट कुछ स्टेप लेगी तो हम उसी के साथ जाएंगे। तो हमें बहुत ये बेटर लगा कि देखा जाए तो हम हमारे जो नेबर्स थे, एक हमारी जर्मन नेबर थी, एक ब्रिटिश नेबर्स थी, तो वो अभी वो पहुंचे हैं, हम उनसे पहले पहुंचे हैं। तो हमें ये देख के बड़ा अच्छा लगता है कि हम ऐसे इंडियन हम पहले पहुंच गए उनसे, जो कि एक लिहाज से देखा जाए तो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज है, वो अभी भी निकल नहीं पा रही है। बिल्कुल। देखिए आपके ये जो शब्द हैं, ये जो आपके शब्द हैं, यही हमें यहाँ पर गर्व का एहसास करा रहे हैं। और वाइस एडमिरल अनूप सिंह जी, मेरे ख्याल से ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जनरल सवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, नवीन भटनागर जी, ये जो शब्द, जो भरोसा है कि कोई कहीं भी, हम किसी मुल्क में नहीं जाएंगे, हमें अपने तिरंगे पर भरोसा है, हमें अपनी सेनाओं पर भरोसा है, हमें अपनी सरकार पर भरोसा है, वो हमें सुरक्षित निकाल लेगी और किसी भी तरह की सिचुएशन क्यों ना हो। और ये जो लाइन इन्होंने कही कि हमने पहले भी देखा है इस तरह के ऑपरेशन सफल रहे हैं, और यहां भी जब मुसीबत आई तो सबसे पहले आप ही लोगों ने मदद का हाथ बढ़ाया और उस भरोसे पर खरा उतरे। सिवाज साहब, देश की फौज है,
हम मतलब कि ये समझने की कोशिश करो, एक बहुत स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है आज प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो लीडरशिप है वो मैसेज करती है कि भारतीय कहीं भी हो उसको लगता है कि उसका जो देश के ऊपर आन और शान। आज हमें बड़ी खुशी होती है जब बाहर जाते हैं तो आप भारतीय कहलाते हो तो आपकी बड़ी इज्जत होती है। आप 4th लार्जेस्ट मिलिट्री वर्ल्ड में हो, 5th लार्जेस्ट आप इकोनॉमी हो, आने वाले कुछ एक समय में 3rd लार्जेस्ट होने वाले हो। जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ दो। सच्चाई यह है आज आपके ऊपर अपने देश पे बहुत गर्व है और यही है एक विश्वास है आपको अपने देश पे, आपकी लीडरशिप पे, और इसीलिए ये हो रहा है। आज हमारे रिलेशनशिप पूरे वर्ल्ड के साथ इतने अच्छे हैं। मैं अभी फिर कहना चाहता हूं अपने दर्शकों को कि भारत एक ऐसा देश होगा जो इतना बड़ा ऑपरेशन कर रहा है, ऑपरेशन कावेरी, जो कि अब हमारे सूडान से लोग आ रहे हैं। अब जो डेवलप्ड कंट्री हैं, जो फ्रांस है, जर्मनी है, यूके है, यूएस है, वो भी नहीं कर पा रहे जो भारत कर रहा है। ये दिखलाता है भारत की लीडरशिप को, भारत की डिफेंस फोर्सेस को, भारत की काबिलियत को और भारत के डिप्लोमेसी को। बिल्कुल अनूप सिंह जी, देखिए जो भरोसा है वो इन लोगों के चेहरों पर और इनके अल्फाजों में भी झलक रहा है। लोग आ रहे हैं, चैन की सांस, सुकून की सांस ले रहे हैं क्योंकि वो भारत पहुंच चुके हैं। और वहां पर भी जब मुसीबत की घड़ी आई तो भरोसा था, उम्मीद थी कि हमारी फौज, हमारी सेना हमें वहां से निकाल लेगी। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, भारत एक बहुत छोटी समय प्रणाली में इंडिपेंडेंस के बाद, हालांकि इतना डेवलप नहीं हुआ था, 1990 में तकरीबन 1,70,000 इवैक्यूईज को, इंडियन सिटीजन्स को कुवैत से निकाल के ले आए। बिल्कुल 1990 की बात, 90 का दौर। हाँ, हम उस वक्त 1990 में आपको मालूम है कि किस तरह की इकोनॉमिक सिचुएशन में से निकल रहे थे। 1994 में जो पश्चिमी बेड़ा है भारत की, भारतीय नौसेना का, उसने कुछ जहाज लेके, फ्लीट कमांडर एम्बार्क था और वहां पे यूएन पीस कीपिंग मिशन में जो हमारी थल सेना वहां पे डटी हुई थी। सिविल वॉर जब शुरू हुई तो थल सेना और उनके वेपन सिस्टम्स को जहाजों में, युद्ध पोतों में निकाल के ऑपरेशन बोल्ट और ऑपरेशन शील्ड 2 पोर्ट्स में, किसामायू और मगदिशु से निकाल के ले आए। उसके बाद ऑपरेशन सुकून हुआ 2006 में, जब लेबनान में लड़ाई चल रही थी। इजरायली एयरफोर्स, आर्मी और नेवी हर घंटे बम डाल रही थी, मिसाइलें डाल रही थी लेबनान में हिजबुल्लाह के अगेंस्ट। उस युद्ध में, क्योंकि हमारे रिलेशन में बार बार कहता हूं बहुत अच्छे हैं सब देशों के, बिल्कुल, और हमने इजराइल के साथ भी संपर्क किया और लेबनान के साथ। हाँ। दोनों ने हामी भरी और बोला एक जहाज, 4 जहाज लेके वहां गए थे हम, एक जहाज एट ए टाइम अंदर एंटर करेगा। मैं उस वक्त पश्चिमी बेड़ा का कमांड था मेरे अंडर, मैं वेस्टर्न फ्लीट कमांडर था। और 20 जुलाई से 1 अगस्त के बीच में हमने 2280 इवैक्यूईज लेके आए। वो सिर्फ भारतीय नहीं थे, हमने साफ साफ कह दिया था लेबनान बेरूत में कि जो भी आना चाहे, और हमने क्लियरली अपनी एम्बेसी को भी बोल दिया था कि आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी अगर कोई चीनी या पाकिस्तानी आए, हमें तो कोई परेशानी नहीं होगी। क्यों? कि ह्यूमैनिटेरियन कॉज है। तो भारत ऐसा देश है जो दिन ब दिन मैच्योर होता जा रहा। बिल्कुल। उसके बाद लिबिया में हुआ 2011, 2015 में येमेन में हुआ। तो हमारी काबिलियत जो है और मैच्योरिटी इस चीज के अंदर, क्राइसिस मैनेजमेंट, बहुत बढ़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, और इस बीच लगातार तस्वीरें 246 भारतीय C-17 ग्लोब मास्टर से मुंबई पहुंच चुके हैं और इस वक्त चेहरे पर खुशी साफ नजर आ रही है। और जो लोग कल रात पहुंचे हैं दिल्ली, उनकी जबान से भी यही अल्फाज निकल रहे हैं कि उनको उम्मीद थी और हमारी फौज की, हमारी सेना की ये ताकत ही है जो फंसे लोगों को उम्मीद जगाती है कि वो कहीं पर भी हो, लेकिन वो तिरंगा उनके साथ हमेशा है और फौज कहीं भी हो उनको सुरक्षित बाहर निकालकर अपने वतन ले आएगी। और ये भरोसा ही है लोगों का हमारी सरकार और हमारी फौज पर। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको मुंबई से दिखा रहे हैं। 246 भारतीय जो सूडान में फंसे हुए थे, ये दूसरा जत्था है। पहला जत्था कल रात को दिल्ली पहुंचा था। 3000 के करीब लोग हैं, एक एक करके सभी को वहां से निकाला जा रहा है। 72 घंटे का सीजफायर फिलहाल वहां पर है और C-17 ग्लोब मास्टर से पहुंचे 242 भारतीय। जिद्दा से मुंबई आई है ये फ्लाइट और इस वक्त ये लोग मुंबई में। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।